अब पढ़ना आपको मैथ। साइंस तो हो गया भाई। मैथ में दो घात समीकरण का प्रश्नावली 4C है। तो आपको दिया गया बाबू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 इक्वल टू 0 को गुणनखंड विधि द्वारा हल कीजिए। वैसे गुणनखंड तो बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है और बगैर गुणनखंड का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हैं, इसलिए गुणनखंड आपको थोड़ा सा मेहनत से पढ़ना होगा। आइए देखिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। क्वेश्चन आपको दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब ध्यान दीजिएगा, 5 का ऐसा गुणनखंड करना है कि जोड़ने पर माइनस 6x आना चाहिए, गुणा करने पर प्लस 5 आना चाहिए। तो आप सभी को पता है, बताया भी गया है। अगर पता नहीं है तो आज जान भी जाइएगा आप लोग क्या कि माइनस माइनस को जब जोड़ा जाता है तो माइनस माइनस का जोड़ माइनस होता है, और जब माइनस का गुणा माइनस में करते हैं तो माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाता है। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि हमें 5 का ऐसा गुणनखंड करना है कि जोड़ने पर माइनस 6x आना चाहिए और गुणा करने पर प्लस 5 आना चाहिए। तो आप सभी लोग जानते हैं 5 एकन्नन 5, लेकिन जोड़ने पर माइनस 6 गुणा करने पर प्लस 5। तो आपको यही बताया गया, अगर माइनस 5 में माइनस 1 जोड़ेंगे तो माइनस माइनस का जोड़ माइनस आएगा, अर्थात 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा। अगर माइनस 5 गुणे माइनस 1 करेंगे तो माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा, 5 में 1 से गुणा करेंगे तो 5 एकन्नन 5 आ जाएगा। अर्थात गुणनखंड यही करना भी था कि 5 को आपको ऐसा गुणनखंड करना था जोड़ने पर माइनस 6x और गुणा करने पर प्लस 5। तो गुणनखंड बताया गया माइनस 5 और माइनस 1 जोड़ेंगे तो माइनस 6 होगा, और माइनस 5 गुणे माइनस 1 करेंगे तो माइनस माइनस का गुणा प्लस होगा, 5 एकन्नन 5 होगा। अर्थात गुणनखंड क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 1x प्लस 5 बराबर 0। अब ध्यान दीजिए, माइनस 5x में माइनस 1x जोड़ेंगे तो माइनस 6x होगा, और माइनस 5 गुणे माइनस 1 करेंगे तो माइनस माइनस का गुणा होगा प्लस, 5 में 1 से गुणा करेंगे तो 5 एकन्नन 5 होगा। अब चले आइए भाई, एक्स स्क्वायर अर्थात यहाँ 2x है, हमने एक x कॉमन कर लिया तो बचा बाबू 1x और माइनस बचा आपका 5। अगर x इन ब्रैकेट में x माइनस 5 का गुणा करेंगे तो इतना वैल्यू आपका प्राप्त हो जाएगा, अर्थात x का x में गुणा करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। माइनस है तो माइनस ऑलरेडी दिया गया, 5 का x में गुणा करेंगे तो 5x हो जाएगा। यहाँ माइनस 1 कॉमन करेंगे तो अंदर चिन्ह बदल जाएगा, इक्वल टू 0 है तो 0। आपको मिला x माइनस 1 एक ब्रैकेट में और x माइनस 5 सेकेंड ब्रैकेट में, इक्वल टू 0 है तो 0। अब 0 के बराबर दिखा दीजिए, x माइनस 1 बराबर 0, इधर माइनस उधर जाएगा प्लस, अर्थात x बराबर 1 प्राप्त होगा। और दूसरा बताया गया आपको x माइनस 5 बराबर 0, इधर माइनस उधर जाएगा प्लस, अर्थात x बराबर 5 प्राप्त होगा। यहाँ पर x की वैल्यू 2 निकली है, एक निकला है 1 और दूसरा निकला है बाबू 5। किसी को कहीं पर कोई दिक्कत होगा तो आप बता सकते हैं, बताने की सुविधा आपके पास उपलब्ध ही है। उतारिएगा, दिक्कत होगा तो बताइएगा। दिया गया आपको √3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 √3 बराबर 0। रूट देखकर आप लोग भड़किएगा नहीं, आराम से आएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। पहले आप देखिएगा, √3 का गुणा 8 √3 में करेंगे तो क्या प्राप्त होगा। चलिए भाई, 8 √3 गुणे 1 √3। अब 8 का 1 में गुणा करेंगे तो 8 प्राप्त होगा, गुणा है तो गुणा का चिन्ह लगाएंगे। √3 गुणे √3 करेंगे तो
बाबू रूट से 3 फ्री हो जाएगा, अर्थात केवल 3 प्राप्त होगा। 8 में 3 से गुणा करेंगे तो 8 त्रिक हो जाएगा 24, या इसी को लिख सकते हैं बाबू 8 गुणे अंडर रूट 3 का वर्ग लिख सकते हैं, 2 बार है। इस वर्ग से यह वर्गमूल कैंसिल हो जाएगा, तब भी आपको प्राप्त होगा यही 8 गुणे 3 अर्थात 8 त्रिक 24। यही पॉइंट आपको समझना है, नहीं तो कंफ्यूज रहेंगे तो सवाल आएगा नहीं। मैथ है, आसान तो बहुत है, लेकिन जितना आसान है उतने हार्ड भी है। फिर आप ध्यान दीजिएगा, रूट 3 का 8 रूट 3 में गुणा करेंगे तो अब सबको इतना तो समझ में आया होगा कि 24 ही आएगा। और यहाँ आपको समझाया भी गया है, 8 में 1 से गुणा करेंगे तो 8 हो जाएगा। रूट 3 का रूट 3 में गुणा करेंगे तो रूट से 3 फ्री हो जाएगा, अर्थात 8 में 3 से गुणा करेंगे तो 24 हो जाएगा। अब क्या करना है भाई, यही 24 का हमें ऐसा गुणनखंड करना है कि जोड़ने पर +2x आना चाहिए और गुणा करने पर -24 आना चाहिए। तो आप सभी लोगों को दिमाग तो दौड़ाना ही पड़ेगा कि 24 का ऐसा गुणनखंड करना है कि जोड़ने पर +2x, गुणा करने पर -24। तुरंत दिमाग पहुंचाइए, क्या कहेंगे भाई, 6 चौके 24, अर्थात 6 में से 4 घटाएंगे तो 2 प्लस में आ जाएगा, और 6 गुणे -4 करेंगे तो प्लस माइनस का चिन्ह माइनस हो जाएगा। 6 में 4 से गुणा करेंगे तो 24 हो जाएगा। यही लाना भी था आपको। तो गुणनखंड कंफर्म हो गया, 6 चौके 24। तो क्या हो जाएगा बाबू, अंडर रूट 3x² प्लस हो जाएगा बाबू 6x, माइनस हो जाएगा 4x माइनस 8 अंडर रूट 3 इक्वल टू दिया गया 0। ध्यान दीजिएगा बाबू। अब यहां से हमने अंडर रूट 3 इंटू एक्स कर लिया कॉमन। जब अंडर रूट 3x हमने कॉमन कर लिया तो यहां बचा केवल 1x, और प्लस यहां बचा बाबू 2 अंडर रूट 3 बचा, अर्थात रूट 3 का 2 रूट 3 में गुणा करेंगे तो 6 आ जाएगा। रूट 3 गुणे रूट 3 करेंगे तो केवल 3 होगा, 3 में 2 से गुणा कर देंगे तो 6 हो जाएगा। और यहाँ से हमने माइनस, अगर 4 कॉमन कर रहे हैं तो अंदर चिन्ह बदल जाएगा, x प्लस हो जाएगा 4 दूनी 8 अर्थात 2 अंडर रूट 3 इक्वल टू 0। इस कंडीशन में आपको मिला क्या बाबू, अंडर रूट 3x माइनस 4 एक ब्रैकेट में और x प्लस 2 अंडर रूट 3 एक ब्रैकेट में बराबर 0। अब 0 के बराबर दिखाना है तो बाबू आपको मिल जाएगा अंडर रूट 3x माइनस 4 बराबर 0, इधर माइनस उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो अंडर रूट 3x बराबर 4 आ जाएगा। तो x बराबर 4 बटा अंडर रूट 3 होगा, एक आंसर प्राप्त हुआ। और दूसरा क्या है बाबू, x प्लस 2 अंडर रूट 3 इक्वल टू 0, इधर पोजीशन प्लस में उधर जाएगा माइनस, अर्थात x बराबर आपको प्राप्त हो जाएगा -2 अंडर रूट 3। आराम से उतारिएगा, समझिएगा, दिक्कत होगा तो बताइएगा बाबू। क्या बाबू, x² माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0 का गुणनखंड करना है। अब ध्यान देना है कि 10 का ऐसा गुणनखंड करना है कि जोड़ने पर -3x आना चाहिए और गुणा करने पर -10, अर्थात दोनों कंडीशन माइनस में है, दोनों कंडीशन माइनस में है। तो ध्यान दीजिएगा, 10 का आपको ऐसा गुणनखंड करना है कि जोड़ने पर -3 और गुणा करने पर -10 आना चाहिए। तो आप जानते हैं कि 5 दूना 10 तो होता है, और 5 में से 3 घटाएंगे तब भी 2 आएगा, लेकिन समझने की बात यह है कि यहाँ -3 यानी 5 में से 2 घटाएंगे तब भी 3 आएगा, और 5 में 2 से गुणा करेंगे तो 10 भी हो जाएगा। लेकिन सोचने की बात यह है कि यहाँ पर -3 आना चाहिए और यहाँ पर -10 आना चाहिए। तो अगर बाबू -5 में +2 जोड़ देंगे, अर्थात 2 में से 5 को घटाएंगे तो माइनस में आएगा,
अर्थात जब छोटी संख्या से बड़ी संख्या घटाई जाती है तो मान निगेटिव में रहता है। यहाँ -3 प्राप्त हो जाएगा। अगर -5 गुणे 2 करेंगे प्लस में तो माइनस प्लस का चिन्ह हो जाएगा माइनस और 5 दूना हो जाएगा 10। अर्थात दोनों कंडीशन प्राप्त हुआ। तो गुणनखंड आपका हो जाएगा बाबू 5 और 2। तो गुणनखंड क्या है? x² -5x प्लस हो जाएगा 2x -10 बराबर 0। अब यहां से हमने एक x कॉमन करेंगे तो एक x बचेगा, x -5 हो जाएगा, प्लस 2 कॉमन करेंगे तो x फिर 5 प्राप्त होगा इक्वल टू 0 के। आपको मिलेगा बाबू x + 2 एक ब्रैकेट में और x -5 सेकंड ब्रैकेट में इक्वल टू 0। तो x + 2 बराबर 0, तो x बराबर -2 आ जाएगा। इधर x -5 बराबर 0, तो x बराबर 5 प्राप्त हो जाएगा। उतारिएगा बाबू। प्लस x -20 इक्वल टू 0। आपको बताया जा रहा है बाबू 20 का ऐसा गुणनखंड करना है कि जोड़ने पर +1x गुणा करने पर -20 प्राप्त होना चाहिए। तो ये तो शायद सबको पता है कि भाई 5 चौक 20 और 5 में से 4 जाए आ जाएगा 1। अर्थात इस कंडीशन में 20 का आपको ऐसा गुणनखंड करना है कि जोड़ने पर +1x आना चाहिए और गुणा करने पर -20 आना चाहिए। अगर 5 में से 4 घटाएंगे तो +1 आ जाएगा। अगर 5 गुणे -4 करेंगे तो -20 आ जाएगा। यही आपको करना भी है। तो आपका गुणनखंड हो गया 5 और 4। x² प्लस हो जाएगा बाबू 5x माइनस हो जाएगा 4x -20 बराबर हो जाएगा 0। अर्थात 5x में से 4x घटा देंगे तो 1x आएगा जो आपको दिया गया है, और 5 गुणे -4 करेंगे तो -20 आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा बाबू, 1x कॉमन करेंगे तो 1x बचेगा, प्लस कितना 5 माइनस अगर 4 कॉमन करेंगे तो अंदर चिन्ह बदल जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। माइनस कॉमन करेंगे तो बाबू अंदर चिन्ह बदल जाएगा, अर्थात माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा। आपको मिल गया x -4 एक ब्रैकेट में और x + 5 सेकंड ब्रैकेट में इक्वल टू 0। तो x -4 बराबर 0, तो x बराबर आ जाएगा बाबू 4, और दूसरा है x + 5 बराबर 0, तो x बराबर आ जाएगा -5। यही आपका आंसर है बाबू।